नायक हैं, आप वही चले जाएंगे तो हमारी सेना का नेतृत्व कौन करेगा? कोई कह रहा है हनुमान जी कहाँ हैं? अब हनुमान जी एक किनारे बैठे हुए हैं। अब अंगद जी हनुमान जी के सामने जा खड़े हो गए। काई रीच पत सुनु हनुमाना, काई रीच पत सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहा बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, ओ कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयाऊं पर्वतारा, सुनत ही भयउ पर्वतारा, कनक बरन तन तेज विराजा, कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा, मानहु अपर गिन कर राजा, सिंहनाद कर बारहि बारा, सिंहनाद कर बारहि बारा, लीलई नाभौ जल निधि खारा, लीलहि नागव जलधि निखारा, सहित सहाय रावण ही मारी, सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उखारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी, जामवंत मैं पूछहि तो जामवंत मैं पूछहु तोहि, उचित सिखावन दीजहु मोहि, उचित सिखावन दीजहु मोहि, इतना करहूं तात तुम जाई, इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देखी कहूँ सुधियाए, सियहि देखि कहूँ सुधियाए, तब निज भुज बल राजीव नयना, तब निज भुल बल राजीव नयना, कौतुक लागी संग कपि सेना, कौतुक लागी संग कपि सेना, बोलिए हनुमान जी महाराज की। इस पूरे भाव में कितनी सुंदरता है समझिए। इतने बलशाली हनुमान जी इस सृष्टि में, हनुमान जी जैसा बलशाली आज तक कोई नहीं हुआ। और जब उनको बल की याद आती है तो कह कि मैं क्या करूं बताओ, मैं अभी जितना सागर है सब सागर सोख डालूं। त्रिकूट पर्वत जिस पर एक सोने की लंका जो है पूरा का पूरा त्रिकूट पर्वत को उखाड़ लिया। अब पूरा त्रिकूट पर्वत है जब चली आवे तो बातें खत्म। लेकिन बल में यहां देखिए, जब आपके पास बल खूब है तो उस समय धैर्य थोड़ा रखना चाहिए। और अगर आपके अंदर वह बल अभिमान के रूप में नहीं है, स्वाभिमान के रूप में है, तो आप अपने बुजुर्गों का ख्याल जरूर करेंगे। ये सब मैं कर सकता हूं, लेकिन हे जामवंत जी बताइए कि मैं करूं क्या? आप बताइए। जामवंत जी सबसे बुजुर्ग, आप मुझे आदेश दीजिए कि मैं क्या करूं। करे देखिए उखड़ले के ये सब काम नहीं करे भाई, हमन के जितना ड्यूटी मिलल बा उतने करे। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि हमको ड्यूटी मिला है इतना दूर झाड़ू लगाना, अब वो इतना दूर झाड़ू लगा के चुपचाप खड़ा बा, उनके आपन बुद्धि काम नहीं कर तक तनिक और बढ़ी के लगा दे। हमन के जो ड्यूटी मिलल बा उतने करे बा का। एक ये तो विनोद वाला भाव है, लेकिन दूसरा भाव क्या है?
ये सारे लोग राम जी को भगवान जानते हैं, कह रहे हैं कि आप जाइए वहां से सीता जी का पता लगा के आइए, श्री राम जी को चल के बताया जाएगा और यह कार्य जब सेना के साथ श्री राम जी करेंगे तो यश हमारे प्रभु का होगा, हमारे प्रभु यशवान होंगे। यहाँ यश का चक्कर हो जाता है। यहाँ का मतलब आज कलयुग की स्थिति क्या है, यश पाने के लिए अगर ये हो जाए तो दूसरे खींच के कुर्सी से बैठ के अपने बैठ के, अब जहाँ फोटो खींचाता है वो धरना उरना वाला आप चले जाइए, तो ज्यों कैमरा वाले अपना फोटो ऐसे मोबाइल शुरू किए, तब तक कुछ होशियार टाइप के लोग होते हैं जो पीछे रहते हैं, और ज्यों देखेंगे अब कैमरा वाले फोटो खींचने में कूद के आगे आ जाएंगे कि फोटो हुआ हमारे छप। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो यश मिलना हो हमारे प्रभु को यश मिले। अब हनुमान जी विकराल रूप लिए और सुंदर नामक एक पर्वत था उस पर खड़े हुए और जय श्री राम, जय श्री राम, अरे बोल दीजिए आप लोग भी बोल, जय श्री राम, जय श्री राम, एक बार और बोल दीजिए जय श्री राम। इस समय तो नहीं डरना चाहिए, इस समय तो आप बेहिचक बोल सकते हैं जय श्री राम। तो और लगाए और छलांग मार दिए, और जो छलांग मारते हैं तो पर्वत, जिस पर्वत पर छलांग मारा था वो पर्वत धंस करके पातालपुरी में चला गया। इतना अब ये विज्ञान है कि अगर आप छलांग लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि न्यूटन्स लॉ है, अगर कोई साइंस का विद्यार्थी होगा, न्यूटन्स के 3 नियम हैं, जिसमें एक नियम है एक्शन रिएक्शन का नियम, कि जितना तेज एक्शन करेंगे उतना ही रिएक्शन होगा। विज्ञान है, जो जितना ज्यादा शक्तिशाली होगा वो उतना ही ज्यादा जब कूदता है तो पीछे की तरफ बल लगाता है। अब हनुमान जी तो पूरे सृष्टि के सबसे शक्तिशाली हैं, कार्य त्रिकूट पर्वत ही उखाड़ ले आऊं, हाथ पर ही ले चले आऊं, तो हनुमान जी कूदेंगे तो थोड़ा मोड़ा बल लगाएंगे उस पर, आइए क्या चौपरिया में चले जाना है उस पार, समुद्र के पार चला जाना है, वह चला गया। ये विज्ञान के हिसाब से अगर श्री रामचरितमानस को ऐसे देखा जाए तो तुलसीदास जी कितने, अगर कोई कहता है, कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति कह रहा हो कि तो ये सब लिखा हुआ रचना है, तो उस समय तुलसीदास जी से पूछिए कि कितना विज्ञान पढ़े थे। ये विज्ञान का नियम है। और हनुमान जी उस पार हो गए, तो हम लोग हनुमान जी के लिए थोड़ा सा भजन करें कि जो खेल गए प्राणों पे अपने राम, बैठे हनुमान सजनी, जिनके चरण कमल में बैठे हनुमान सजनी, कनक सिंहासन निहाल सजनी सोए, कनक सिंहासन निहाल सजनी, जिनके चरण कमल में बैठे हनुमान सजनी, जिनके चरण कमल में बैठे हनुमान सजनी। बरसावे चाप चरण नयन बरसावे प्रेम रस धार सजनी, चापे चरण नयन बरसावे रस धार सजनी, चरण कमल में बैठे हनुमान सजनी, जिनके चरण कमल में बैठे हनुमान सजनी।
सजनी। शिव जी दास भाव में लिए स्वयं अवतार सजनी। जिनके चरण कमल में बैठे हनुमान सजनी। चरण कमल में बैठे हनुमान सजनी। अब कौन कहाँ पर लिया हुआ है इसका भी वर्णन है। ठाड़े छत्र लिए कर भरत भक्ति भंडार सजनी। अखाड़े छत्र लिए कर भरत भक्त भंडार सजनी। जिनके चरण कमल में बैठे हनुमान सजनी। जिनके चरण कमल में बैठे हनुमान सजनी। भरत जी छत्र लिए हुए हैं। हमेशा भरत जी छत्र लिए रहते हैं। और शत्रुघ्न जी क्या लिए हैं? रिपु दमन डुलावे चरण होय बलिहार सजनी। रिपु दमन डुलावे चरण होय बलिहार सजनी। जिनके चरण कमल में बैठे हनुमान सजनी। जिनके चरण कमल में बैठे हनुमान सजनी। लक्ष्मण जी वहाँ हैं। लीने लखन लाल कर द्विजन करत है बयार सजनी। लीले लखन लाल कर द्विजन करत है बयार सजनी। जिनके चरण कमल में बैठे हनुमान सजनी। जिनके चरण कमल में बैठे हनुमान सजनी। जिनके चरण कमल में बैठे हनुमान। अगली लाइन समझ लीजिए। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना किया, उनका नाम तो आना जरूरी है। बाबा तुलसी प्रेम से जय जय रहे उतार सजनी। बाबा तुलसी प्रेम से जय जय रहे उतार सजनी। विनती करत दीन रघुवंश बारंबार सजनी। विनती करत दीन रघुवंश बारंबार सजनी। हमरे हृदय कमल में बसे जुगल सरकार सजनी। हमरे हृदय कमल में बसे सरकार सजनी। हमरे हृदय कमल में बैठे जुगल सरकार सजनी। होरी आनंद कंद भगवान की जय। इस देश की महत्ता और महानता अध्यात्म से है, और जब तक इस देश के अंदर ऐसे आध्यात्मिक जागरण होते रहेंगे, आध्यात्मिक कार्यक्रम होते रहेंगे, और हम सभी सुधीजन मातृशक्ति बंधुगण आध्यात्मिक शक्ति का श्रवण करते रहेंगे, हमारा यह देश महानता के शिखर पर अग्रसर होता रहेगा। और आज जिस कथा का हम श्रवण कर रहे हैं, कथा का श्रवण इसलिए करते हैं, श्री राम जी का जो संपूर्ण चरित्र है वो पुरुष से पुरुषोत्तम की जो उनकी यात्रा है, जीवन का प्रत्येक क्षण समाज के लिए उनका समर्पित है और जीवन मूल्यों के स्थापन के लिए समर्पित है। जीवन का प्रत्येक कण कैसे मूल्य के स्थापन में उनका लगा है, तभी तो लाखों वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारे लिए वो सदैव स्मरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, और हम सब उन्हीं को आदर्श मानते हैं। और इसलिए भारतवर्ष महान है कि यहाँ साहिब गीता, सावित्री और सीता जैसी ऐसे नारियां हैं,
जिनका उच्चादर्श है और उनका जैसा सुंदर चरित्र है, और हम सभी लोग ऐसे ही चरित्र का श्रवण करके अपने चरित्र को श्री राम जी के साथ जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए मैं व्यासपीठ को पुनः यह मंच समर्पित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। आप श्री राम कथा के इस पावन मंच पर आए। अब श्री विजय बहादुर सिंह जी अंगवस्त्र देना चाहते हैं, सम्मानित करना चाहते हैं हमको। आपका बहुत बहुत आभार। देना चाहते हैं। हमारी तरफ से पुस्तक एक श्री रामचरितमानस दृष्टि ग्रंथ की रचना की गई और पूरे श्री रामचरितमानस को चित्रों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया। हमारे बीच में श्री सुभाष राव जी हैं, जो अति सम्मान के पात्र मेरे लिए हैं कि यह, मैं इसके पहले भी बताया था कि जब इसकी रचना प्रारंभ किया तो जबरदस्ती उन्होंने 500 रुपया हमको वैसे ही दे दिया कि हमारा सहयोग है। बीच में हमारी हिम्मत टूट रही थी, पर वो 500 रुपये ने जबरदस्ती हमको इसको बनाने में, पैसा हजारों में लगा, लेकिन उसी तरह से जैसे किसी भी काम के लिए एक चिंगारी ही काफी होता है। भाई मान लीजिए कोई एक गैस में भोजन बन रहा है तो एक चिंगारी लगा दीजिए, पूरा काम हो जाएगा। तो सुभाष राव जी ने किया। आपको मंच पर चाहेंगे कि आप व्यासपीठ पर आएं और हमारे हाथ से, हो सकता है आपको मिला हो, आपको भी मिले। और हम श्री विजय बहादुर सिंह जी को मैं चाहता हूं कि ये एक पुस्तक है, तो सारे लोग अपने ही, इसमें अगर सबको बुला दिया जाए, दिलीप साई जी, अभय सिंह जी, इंद्रजीत सिंह चंदेल जी, ये सब लोग अपने हैं और सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और इन लोगों का तो कार्यक्रम ही है। और जितने आप लोग बैठे हैं उसमें भी बहुत सारे लोग हैं। हमारी तरफ से आपको ये एक माला मेरी तरफ से इनकी योजना ने हमको जबरदस्ती बांधे रखा। हेलो, सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए भक्तजन, अभी हमारे इस कार्यक्रम के मुखिया, इस श्री राम कथा के पूरी योजना के सूत्रधार और जिनके अदम्य साहस के साथ हम लोग भी कुछ कर पाए हैं, अभी उनका उद्बोधन होगा, उसके बाद हवन इत्यादि होगी श्री रामदेव सिंह जी की। हाँ, एक शब्द है राग, अनुराग और बैराग। राग हमारे सांसारिक लोगों के लिए, अनुराग भगवान के लिए प्रयोग होता है और अनुराग का प्रयोग रामायण में बहुत जगह है। जैसे भरत चरित्र में आता है कि भरत तीसरे पहर मह कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिया उमग उमग अनुराग। ऐसे ही तमाम जगह अनुराग का प्रयोग आता है। तो जहाँ जिसके दिल में राग होगा वहीं अनुराग आएगा। अब अनुराग का जब चरम होता है तो बैराग में बदल जाता है। अब इसके सबसे बड़े उदाहरण जो है महाकवि तुलसीदास जी हैं, उनसे बड़ा रागी इस दुनिया में कोई नहीं हुआ और उनसे बड़ा अनुरागी कोई नहीं हुआ। राम के भक्त भी नहीं हुए, सबसे बड़े हुए वो। और जब किसी भी अनुराग का चरम हो जाता है तो ही बैराग हो जाता है। और लास्ट में तुलसीदास जी के साथ भी वही हुआ। तो हम सब यही चाहते हैं कि हर आदमी, देखिए, अनुरागी वही होगा जिसके अंदर राग होगा, क्योंकि राग जो है वो प्राइमरी पाठशाला है।
अगर राग नहीं है तो अनुराग आएगा ही नहीं। जिसके दिल में प्रेम ही नहीं होगा वो आदमी से नहीं प्रेम करेगा तो भगवान से कहाँ प्रेम करेगा। इसलिए हर आदमी आदमी से प्रेम करे, सद्भावना बढ़े, आपस में सहयोग रहे। धन्यवाद। अच्छा, हम श्री रामदेव सिंह जी जो हमारे भी अभिभावक जैसे हैं, पूरी कमेटी आप सभी लोगों का मिल करके आपने सहयोग किया, परंतु आपकी दृढ़ इच्छा थी कि श्री राम कथा होना ही चाहिए। तो एक नेता आगे होता है, पीछे तो सभी हम साथी हैं ही। आपका श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, करणो रघुबर विमल जस जो दायक संचार। आप लोग ऊंची आवाज में जय श्री राम का नारा लगाएंगे और वो सड़क तक आवाज जानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं व्यास मुझ को नमन करता हूँ। वक्ता हमारे वंश जी का नमन है। और एक अजीब संयोग है, रघुकुल में राम पैदा हुए और आज उनकी कथा रघुवंश जी ही कह रहे हैं। ये बहुत अच्छा संयोग है। मैं आप सभी श्रद्धालु लोगों का नमन करता हूँ, लेकिन मैं मातृशक्ति को अपने हृदय से भाव विह्वल होकर के प्रणाम करता हूँ कि आपका दो रूप है। आप सीता भी हैं और आप लक्ष्मी भी हैं, और वहीं पर आप कौशल्या हैं और वहीं पर आप यशोदा हैं। दोनों रूप में आपने देश को, समाज को बहुत बड़ी चीज़ें दिया है। और आपकी इस उपस्थिति से मैं असमंजस में था कि अगले वर्ष मैं इस कथा का आयोजन करूं या न करूं, लेकिन आपकी उपस्थिति मुझे बाध्य की है और मैं इतना भाव विह्वल हुआ हूं कि आपके नाते यह पुनः अगले वर्ष इसी मंच से मैं इस कथा का आयोजन करूंगा। कथा के लिए हमारे जो वक्ता हैं वो आर्थिक दृष्टि से हम लोगों को इतना मजबूत किए हैं कि हमको आर्थिक संकट नहीं है। उनके नाते उनको मैं साधुवाद देता हूँ। और इसी के साथ आप सभी श्रद्धालु व्यक्तियों का, भक्तों का, मातृशक्ति का को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राधे श्याम चंद जी, हवन की भी प्रक्रिया आप लोग, हवन हो रहा है कि नहीं? हाँ, ठीक। हवन चलता रहे और जब आप लोग बताइएगा कि हवन पूर्ण हो गया है तो फिर हम इसको पूरा। हमारे मंच पर जो सामवेद के प्रवर्तक के रूप में, सामवेद के निशान के रूप में जो संगीत का माहौल है वो बनाने वाले, सामवेद में संगीत का वर्णन है, उनको श्री राधे श्याम चंद जी, श्री रामदेव सिंह जी माल्यार्पण करके और भेंट करके सम्मान कर रहे हैं। तबले पर श्री भगवान जी, देखिए तबले पर भगवान ही हैं, और शुभम जी हारमोनियम पर, आचार्य ज्ञान प्रकाश जी ये आर्गन पर, चंदन जी बांसुरी पर, और चंदू जी, चंदन और चंदू जी अगल बगल है। चंदू जी जिनकी आवाज अत्यंत सुरीली है, हालांकि शुभम जी और चंदू जी दोनों लोगों ने मिल करके इस कथा को चार चांद लगा दिया। आपका बहुत बहुत अभिवादन, सम्मान है। प्रताप सभागार फाउंडेशन ट्रस्ट एवं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के हमारे मुख्य ट्रस्टी आदरणीय श्री रामदेव सिंह जी के सोच में आई हुई बात को जो आज साकार हुआ,
इस श्री राम कथा के लिए 24 दिसंबर से आज तक श्री राम कथा लगातार चल रही है और जितने बंधु महिला या पुरुष बच्चे जो इसमें शामिल होकर इस आयोजन को सफल बनाए उनको हृदय से बहुत बहुत आभार और सबको धन्यवाद। हमारे जितने भी आपका व्यास जी का तो कोई जितना भी प्रशंसा किया जाए जितना भी इनके लिए आभार व्यक्त किया जाए वो कम है। और आपके साथ जो साधक लोग बैठे हैं वादक लोग आप सबका भी बहुत बहुत हृदय से आभार। इस कार्यक्रम में जितने भी कार्यकर्ता हैं छोटे से बड़े लेकर के उसी दिन देखते हैं सुबह से शाम तक हमारे रसोइये भी हैं या बिजली वाले लोग हैं कैमरा वाले लोग हैं सभी को जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना सहयोग